कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी ले ओ नजर उतार, कितना प्यारा है ओहो कितना। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 10th का है जो आज हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 5वां चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। देखिए उधर से लगभग तुम लोग का हिंदी क्या है, समाप्त हो गया। लगभग हिंदी क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी आज 5वां चैप्टर चल रहा है। तुम लोग का वर्णिका खत्म हुआ, काव्य खंड तुम लोग का कोचिंग में ही जो फेस टू फेस पढ़ा रहे थे उस समय खत्म किए थे। वर्णिका हाल फिलहाल में खत्म हुआ है। फिर देखिए हम लोग 5वां चैप्टर पढ़े, इसे कल पिछले क्लास में यानी कल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? नाखून के बढ़ते, यानी चौथा चैप्टर पढ़ लिए। 5वां चैप्टर में क्या पढ़ना है? नागरी पढ़ना है। क्या? नागरी लिपि। क्या पढ़ना है? नागरी लिपि पढ़ना है। देखिए नागरी लिपि है जो क्या है, निबंध। क्या है? निबंध है। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। देखिएगा गुणाकर मूल्य क्या है? निबंधकार है, लेखक नहीं। इनको लेखक कहेंगे तो जो लेखक वगैरह देखिए वहां पर क्या मिलता है, लेखक वगैरह इसमें मिलता है, बशर्ते ये क्या निबंधकार है। क्या है? निबंधकार है। बोलिए नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। कौन है जी? गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए जन्म हुआ था, जन्म स्थान जो बताया जाता है इनका, सुनिएगा, जन्म स्थान बताया जाता है अमरावती महाराष्ट्र में। कहा? देखिएगा गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ था 1935 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1935 इसमें जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान बताया जाता है अमरावती महाराष्ट्र में। कहा बताया जाता है? महाराष्ट्र में बताया जाता है। इनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ था ग्रामीण में होता, यानी ग्रामीण शिक्षा ग्रामीण परिवेश में, यानी बाहर में कहीं पढ़ने के लिए दूसरे जगह नहीं गए थे। उसके बाद इनका जो शिक्षा हुआ था मैट्रिक से लेकर एमए तक, मैट्रिक से लेकर एमए तक किए थे। वो कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इनका पूरा अथी था तो ये मैथ से किए थे। क्या चीज से किए थे? मैथ से। बस इन्होंने देखिए क्या लिखे, निबंध लिखे। क्या लिखे? निबंध इसमें लिखे। इनका निधन होता है कितना में? 2009 में। देखिएगा इनका निधन कितना हुआ था? 2009 में हुआ। देखिए 25 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष की उम्र 25 से, देखिए 25 वर्ष की उम्र में 2500 से अधिक लेख तथा 30 पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। यानी जब 25 वर्ष के थे, कितने वर्ष के थे? 25 वर्ष की उम्र में 2500 से अधिक लेख तथा फिर कितना 30 पुस्तक इनका क्या होता? प्रकाशन हुआ था। आप बताइए ये 25 वर्ष की उम्र में 2500 से ज्यादा लेखे लिखे। सुने देखिएगा इनका जो कृतियां यानी रचना है, अक्षर की कहानी, भारतीय इतिहास और संस्कृति, प्राचीन के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मैंड्रेफ महावैज्ञानिक, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र लोग, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय तथा ज्ञात है, यानी पूरे चीज को ही लिखे थे। देखिए ये क्या था, इसमें से पूछेगा अक्षर कथा। अक्षर कथा किस कवि की रचना? ये इम्पोर्टेंट है, यानी वेरी क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? वो कौन है? अक्षर कथा। कौन है जी? अक्षर कथा है जो वेरी क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इनका क्या था, इनमें जो अक्षर कथा है, सुनिएगा, अक्षर कथा है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन है इसमें से तुमको पूछता है अक्षर कथा किस कवि की रचना है? तो बोलना गुणाकर मूल्य। किनका है? गुणाकर मूल्य। इस कहानी को भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। इस कहानी को कहां से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। इस जो नागरी लिपि है जो कहां से लिया गया बाबू? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। देखिए हम लोग अब शुरू से आते हैं। कक्षा कितने पढ़ रहे हैं? कक्षा 10th की पढ़ रहे हैं। कक्षा कितनी की पढ़ रहे हैं?
10th की पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर नंबर कितना पढ़ रहे हैं जी? 5 पढ़ रहे हैं। कितना पढ़ रहे हैं? 5 पढ़ रहे हैं। देखिए चैप्टर नंबर जो 5 पढ़ना था, क्या पढ़ना था? नागरी लिपि पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नागरी लिपि पढ़ना है। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। देखिए गुणाकर मूल्य को लेखक नहीं कह करके हम क्या कहें? निबंधकार कहें। क्या कहें? निबंधकार कहें। ने बताइए नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य का जन्म कितना में हुआ था? 1935 ईस्वी में। कितना में? 1935 ईस्वी में। गुणाकर मूल्य का जन्म स्थान कहाँ बताया जाता है? अमरावती। अमरावती महाराष्ट्र में। कहा में हुआ था? अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। इनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ है वो गांव के परिवेश में हुआ, यानी गांव से बाहर दूसरे जगह पढ़ने के लिए नहीं गए थे। ए बाबू, ये क्या बोला जाता है? जो उच्च स्तर की शिक्षा, जो मैट्रिक की शिक्षा, मैट्रिक से लेकर के एमए तक, मैट्रिक से लेकर के एमए तक जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वहां से किए। इनका जो क्या बोला जाता है, जो एमए किए थे वो मैथ से किए थे। क्या चीज से किए थे? मैथ से किए थे। बशर्ते देखिए ये क्या लिख रहे हैं? निबंध लिख रहे हैं। क्या चीज लिखे हैं? निबंध में लिखे हैं। बताइए कितना महान कवि है। इनका निधन हुआ था 2009 में। कितना में? 2009 में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। 25 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष की उम्र में 2500 से अधिक लेख तथा 30 पुस्तक प्रकाशन हुआ। ये देखिए अब इनको माइंड में हटाइए कि 25 वर्ष के, कितने वर्ष के हैं? 25 वर्ष के हैं। 2500 से अधिक, 2500 से अधिक लेख तथा 30 से पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। बताइए 25 वर्ष की उम्र में 2500 से अधिक लेख लिखे तथा 30 में इनका जो पुस्तक था जो क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। देखिए इनका प्रमुख कृतियां क्या है, रचना क्या है? अक्षर की कहानी। क्या है? अक्षर की कहानी। भारत इतिहास और संस्कृत। भारत इतिहास और संस्कृत। प्राचीन भारत की महान, प्राचीन भारत की महान वैज्ञानिक, प्राचीन भारत की महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक। फिर माइंडलिप थे, महान वैज्ञानिक थे। फिर सौर मंडल थे, सूर्य है, नक्षत्र लोग के, इन्हीं की रचना है। भारत लिपियों की कहानी है, इन्हीं का रचना है जो अभी लिखा हुआ है। अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय। फिर क्या है? भारतीय विज्ञान की कहानी, अक्षर कथा। ये बहुत सारे, यानी समझो तो इनके पास में पूरे ब्रह्मांड के बारे में इनके पास ज्ञान था। ये देखिए इसमें से वेरी वेरी जो इम्पोर्टेंट है पूछेगा, अक्षर कथा किस कवि की रचना? प्रत्येक यानी हर समय पूछित रहता है कि अक्षर कथा किस कवि की रचना है, तो कहना गुणाकर मूल्य। इस कहानी को किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। किस कहानी से लिया गया? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। सुने अब देखिए तुम्हारा क्या जीवनी परिचय था। जीवनी परिचय मैंने देखिए, तो इससे पहले हम लोग क्या जाने थे? जीवनी जाने थे। देखिए हम लोग क्या जाने थे? जीवनी जाने थे। अब देखिए इस कहानी का पूरा सारांश है जो मैंने लिख दिया। ये देखिए आप लोग कहानी पढ़िए, इसमें कोई ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, इसमें कोई कहानी वगैरह, इसमें कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं है। बस ये बताते हैं कि कभी मैंने कोई भी वर्ड हम लोग लिखता। अभी हम लोग के बताइए हिंदी साहित्य में कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? तो हम लोग पहले, हम लोग अभी टा कैसे लिख रहे हैं? ऐसे लिखते हैं ना जी, टा वगैरह इसमें ऐसे लिखते हैं ना। तो बताइए कैसे इसको कहें कि कैसा ही लिखाता है, मैंने इसमें स्थाता कैसे आया? तो इसी का वर्णन देखिएगा। आज से 200 सदी पहले, आज से मैंने 200 सदी पहले इसका टाइप बना। यानी इसमें देखिए स्थिरता कैसे है, कोई भी शब्द होता है तो उसमें स्थिरता कैसे आई थी? तो बता, तो देखिए इसमें क्या हुआ, जो हिंदी, मराठी, नेपाली, इसमें सही बसरते इसमें क्या था कि गुजराती भाषा की स्थिरता का मैंने इसमें थोड़ा सा गुजराती का अलग भाषा हो जाता है, इसके कारण इसको निकाल भी सकते हैं। देखिए जो बांग्ला है, बांग्ला को देवनागरी की बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांग्ला को देवनागरी की बहन कहा जाता है। देखिए इसमें है तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है। इसमें ब्राह्मी लिपि से जन्म लिया। कौन सा लिपि से जन्म लिया था? ब्राह्मी लिपि से जन्म लिया था। देखिए प्रारंभिक जो लेख था दक्षिण भारत में नंदी नागरी था। हम लोग देखिए अभी हम लोग क्या देवनागरी पढ़ते हैं, बशर्ते काव्य की है
जब प्रारंभिक में दक्षिण में, अच्छा बताओ हम लोग किधर पढ़े, उत्तर में पढ़ते हैं जी, हम लोग उत्तर में पढ़ रहे हैं। उत्तर में क्या है, जो दक्षिण में था, दक्षिण में कौन सा नगरी था, यानी दक्षिण भारत में कौन सा था, तो नंदी नागरी था। कौन सा नगरी था, नंदी नागरी था। देखिए कोणार्क के शिलालेख राष्ट्रकूट विजयनगर के शासकों का लेख नंदी नागरी, यानी जो विजयनगर के शासक था, राष्ट्रकूट थे, वो लोग क्या थे कि नंदी नागरी में लिखते थे, क्योंकि ये लोग दक्षिण भारत में थे, इसी के चलते नंदी नागरी के प्रयोग करते थे ज्यादा। सुनिएगा, 11वीं शताब्दी के सिक्के पर नागरी लिपि देखे गए, यानी जो 11वीं शताब्दी था उस समय, अच्छा अरे बाप रे बाप, 11वीं शताब्दी की बात है। हम लोग 11वीं शताब्दी में तो जन्म नहीं लिए थे, हम लोग का डे पता नहीं था, हम लोग का मैया बाबू का मालूम नहीं था कि 11वीं शताब्दी कब आया था। तो देखिएगा 11वीं शताब्दी में जो सिक्का था, जो मैंने पैसा उसा था, उस पे कैसा लिपि था, हम लोग अभी देखो सत्यमेव जयते लिख, सत्यमेव जयते क्या नंदी नागरी का था, नंदी नागरी। तो देखिए 11वीं शताब्दी में कौन सा नागरी को मिला गया था, नागरी लिपि देखा गया था। फिर उसके बाद 12वीं शताब्दी के सिक्के पर वीर कलस्य लिखा गया। वीर कलस्य यानी केरल के जो अथी था, तो उन लोग क्या लिखते थे, वीर कलस्य। 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में क्या लिखा गया सिक्का पर, वीर कलस्य। फिर देखिएगा अकबर तो मियाँ थी, देखिए अकबर क्या मियाँ है, बस तो उसका जो पत्नी थी, जो कौन जोधा थी, जो वो हिंदू थी, पर उसके वो जोधा के पास में बहुत ज्यादा दिमाग था। अकबर ने सिक्के पर राम सीता, यानी अकबर ने अपने सिक्के पर किसका, राम और सीता की आकृति बनवाया। देखो कितना इधर, यानी अकबर था जो मियाँ होते हुए कभी वो मियाँ को अपने आप को नहीं माना कि मियाँ, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो हाथ है वो जोधा का, क्योंकि जोधा एक हिंदू थी। तो इसी के चलते अकबर ने अपने सिक्के पर क्या बनवाया था, मैंने एक तरह से थे भाई राम और सीता की आकृति बनाए थे। फिर उत्तर जब भारत हम लोग की तरफ आया, तो उत्तर भारत में नागरी लिपि को देवनागरी कहा जाता है। देखिए दक्षिण भारत में यही लिपि को क्या कहा जाता था, नंदी नागरी बोला जाता था। मगर यही उत्तर भारत में जब हम लोग तरफ आया, यही लिपि को हम लोग क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। देखिएगा 8वीं सदी में इसका प्रचलन पूरे देश में था। जो 8वीं शताब्दी था, तो उस समय नंदी जो थी लिपि था, नंदी नागरी का, जिसका प्रचलन यानी पूरे देश में हो रहा था। फिर इसका था इसकी उत्पत्ति के बारे में मतभेद, यानी जो इसका उत्पत्ति हुआ था, बहुत सारे मतभेद हुआ। क्या हुआ कि पहले क्या था, गुजरात के नागर ब्राह्मण ने इसका प्रयोग पहले किया, इसलिए इसका नाम नागरी। अब हो गया दोनों में झगड़ा, तीन जात मिल गए। अब ये लोग गुजरात के जो ब्राह्मण थे, तो ये लोग कहते कि हम पहले प्रयोग किए हैं, तो ये हमार नागर लिपि है, इसके चलते इसको नागर लिपि पड़ा। अरे मुंह के। फिर देखो काशी के जो विद्वान है, उन लोग कहते हैं कि नहीं, इसका प्रयोग हम किए हैं पहले, तो इसके चलते इसको देवनागरी बोला जाएगा। अब लो, यानी इसके बारे में किसी सही से कोई को अर्थी नहीं था। फिर देखो पदितात्मा के नव ग्रंथ में लिखा है कि इसका प्रयोग पटना में हुआ। सबसे पहले कहाँ में हुआ, पटना में हुआ। तो इसका नाम क्या पड़ा था, नगर पड़ा था। इसका नाम नगर पड़ा, क्या पड़ा था जी, नागरी पड़ा। अरे नागरी पड़ा। अब बताओ, अब किसका बात माने नहीं माने, बताओ। इसमें मनी सही स्थित है, सही मनी इसके बारे में क्या उत्पत्ति जो हुआ था, इसके बारे में किसी को सही से मालूम नहीं है। कोई कहते हैं कि हम इसको ज्यादा प्रयोग किए, तो हम पहले प्रयोग करते, हम हमारा शायद से चलेगा। काशी के कहते हैं कि हम पहले प्रयोग करते, वो कहते हैं कि देवनागरी रहेगा। और जो पदात्मक के जो नामक ग्रंथ है, उसमें लिखा गया कि पटना में सबसे पहले प्रयोग, जो पाटलिपुत्र है वहां पर सबसे ज्यादा प्रयोग की पहले प्रयोग किया गया। इसी के चलते इसका नाम क्या पड़ा था, नागरी पड़ा। अब लो हो गया झगड़ा। फिर देखिए 14वीं से 15वीं सदी के विजयनगर शासकों ने इसे नंदी नागरी कहा।
यानी 14वीं से 15वीं शताब्दी में जो विजयनगर के शासक थे, जो लोग थे, वो लोग कहे कि नंदी नागरी है। क्या है? नंदे नागरी है। सुनिएगा, हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहापाद। कौन है? सरहापाद है। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहापाद है। दोहा कोश की रचनाकार सरहापाद है। कौन है? सरहापाद को कहा जाता है दोहा कोश की रचनाकार। फिर श्रवण बेलागोल है जो कर्नाटक में पड़ता है। श्रवण बेलागोल जो कर्नाटक में पड़ता है, वहां पर गोमतेश्वर की मूर्ति है। क्या चीज का मूर्ति है? गोमतेश्वर की मूर्ति है। कहाँ में बाबू? तो ये श्रवण गोला जो कर्नाटक में है वहां में। देखिएगा, आप बोलिए कि सर देखिए गुज्जर प्रतिहार, देखो गुज्जर प्रतिहार के बारे में बहुत सारी अच्छा बातें मालूम करना चाहिए। गुज्जर प्रतिहार को हमारे भारत के नहीं थे। गुज्जर प्रतिहार है जो जर्मन के आक्रमण करने के बाद वो कनौज पर, कहा कनौज पे क्या किया था? अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? कनौज पर अधिकार कर लिया। कनौज पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। कौन कर लिया था? जो गुज्जर प्रतिहार था वो कहाँ के रहने वाले थे? विदेश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे बाबू? विदेश के रहने वाले थे। और भारत में आए और वहां भारत में आकर एक कनौज, कहा कनौज पर इन्होंने क्या क्या था? अधिकार किया। देखिए, फिर उसके इस्लामिक शासकों ने भी सिक्कों पर नागरी लिपि का प्रयोग किया। देखो, हाय हाय हाय, जो इस्लामिक जो शासक थे वो भी कहा कि अपना जो सिक्का जो बनवाया था उस पर भी किसका प्रयोग किया? नागरी लिपि का प्रयोग किया था। सुनिए, इस्लामिक जो भी शासक थे, देखो इस्लामिक शासक भी कितना दिमाग है, वो भी कहा कि जो इसका जो थी था मैंने प्रयोग किए, वो भी कौन सा लिपि में किए? नागरी लिपि में क्या किए थे? प्रयोग किए थे। सुने, तो इस तरह से जो बातें देखिए हम लोग समझ लो कि एकदम दही की मट्ठा की तरह एकदम जिस प्रकार से एक छाली में से मट्ठा निकाला उसी प्रकार से हम इसको मह करके एकदम पूरा निकाले। अगर नहीं विश्वास तुम लोग अपना किताब बुक में उठा करके पढ़ लो, तुम लोग के मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ से निकला था। सुने, इसके चलते अगर कोई भी बच्चा चाहते हैं इसको अथी लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो ले सकते हैं।